हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां 5 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारिकाधीश मंदिर है। इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ स्थल है। दोस्तों, द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धाम में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे की क्या वजह थी, कैसे ये नगरी समुद्र में समा गई। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ था और उनके जन्म के बाद उनके पिताजी श्री वासुदेव ने उन्हें गोकुल में यशोदा मैया के पास पहुंचा दिया था। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए और अपनी अद्भुत लीला गोकुलवासियों को दिखाते रहे। गोकुल में रहते हुए कंस द्वारा भेजे गए बहुत सारे राक्षसों का उन्होंने वध भी किया और यहाँ तक गोवर्धन पहाड़ को अपनी कानी उंगली पर उठा के गोकुलवासियों की रक्षा भी की थी। तेज बारिश के चलते पूरा गोकुल पानी से भर गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के पास गए और अपनी कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा के उनकी रक्षा की। यहीं पर रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोपिया और राधा के साथ रासलीला की और ऐसी मान्यता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा संग गोपियों के साथ दिव्य रासलीला रचाने आते हैं। और कुछ समय व्यतीत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने कंस का वध किया। कंस के वध करने के बाद अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से बाहर निकालते हैं। कंस के वध का समाचार सुन के उसका ससुर जरासंध ने मथुरा में कई बार आक्रमण किया। बार बार जरासंध द्वारा आक्रमण करने से मथुरा वासियों को बहुत परेशानी होती थी। फिर क्या, युद्ध से बचने के लिए और अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका और उस नगरी में अपने प्रजा के साथ चले गए। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। कुछ सालों के बाद महाभारत का युद्ध लड़ा गया और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था, पांडव और कौरव के बीच में। पांडवों ने ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए कौरवों के खिलाफ लड़ा था। कुरुक्षेत्र में लड़ी गई ये लड़ाई बहुत ही भयंकर थी। ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 से भी ये भयंकर लड़ाई थी और इस युद्ध में बहुत सारे योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। और इसी युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और अपना विशाल रूप भी दिखाया था अर्जुन को। उस समय दिया हुआ गीता का उपदेश आज भी हमारे जीवन में बहुत काम आ रहा है। हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, बस श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की देर है। जैसे ही हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, वैसे ही हमें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे सवाल हैं और आप डिप्रेस हैं, लो फील कर रहे हैं, तो एक बार श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ें। आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी और आपके सारे प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे यदुवंशी कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। गांधारी द्वारा दिए गए इस श्राप की वजह से द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों, आपको बता दें, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने की प्रयोजना से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में लेकर गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देखकर श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश हो जाएगा।
इसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण भगवान पर भी किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और वो देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ और आज हम कलयुग में जी रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, अब एक सवाल आपके मन में आता है, क्या हम द्वारका नगरी को समुद्र के अंदर जाकर देख सकते हैं? तो बता दें दोस्तों, आप प्राचीन द्वारिका के पानी के नीचे के अवशेष देख सकते हैं, जिनकी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खुदाई की गई थी। द्वारिका शहर के समुद्र तट पर बहुत सारी टूर कंपनियां हैं जो कि आपको द्वारका में स्कूबा डाइविंग करने और पानी के नीचे प्राचीन द्वारिका के अवशेषों को दिखाने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग भी देते हैं। स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग लेने के बाद आप लहरों के नीचे सहजता से सरक सकते हैं। एक पूरी नई दुनिया को देखकर आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, जिसे आपने केवल टीवी स्क्रीन पर ही देखा होगा। जब आप द्वारिका में स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं और पानी के नीचे प्राचीन द्वारिका के अवशेष देखते हैं तो आपका मन विभोर हो जाता है। समुद्र के अंदर जाने के लिए आपको एक अच्छी स्कूबा डाइविंग कंपनी को चुनना होगा जो कि आपको अच्छे से ट्रेनिंग दे और साथ में गोताखोर भी आपके साथ जाए और आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करवाए। कुछ कंपनियां ऐसी भी है कि जो आपको समुद्र के अंदर फ़ोटो खिंचवाने का मौका भी देती है। दोस्तों, अब बताते हैं कि कैसे द्वारका नगरी की खोज हुई। कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीज़ें पाई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथन राव ने यहाँ शोध करने का फैसला किया। 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहाँ कोई नगर डूबा होगा। 1989 में समंदर के अंदर खोज के दौरान बड़े बड़े पत्थर पाए गए। यहाँ अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। ये सारे पत्थर मानव द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसके काफ़ी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फिर से समंदर के अंदर खोज की गई। समुद्र की गहराई में पत्थर की चीज़ें भी मिली है। एक आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि समंदर के अंदर से जो चीज़ें मिली थी वे करीब 2000 ईसा पूर्व की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के एडीजी रहे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि खोज के दौरान कई कलाकृतियां मिली थी, कई रंगीन वस्तुएं भी पाई गई। इसके अलावा 2007 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यहां 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिले जिन्हें समंदर के बहाव ने तबाह कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी द्वारिका के समुद्र के अंदर गए थे और वहाँ पे उन्होंने दिव्य द्वारिका नगरी के दर्शन भी किए और वहाँ पे उन्होंने पूजा भी किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और कमेंट में राधा कृष्णा भी लिखना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।